हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के एफ टी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जानने वाले हैं। ये जो एक डाइस पूछा जाता है आपके रीजनिंग परीक्षा में, जो भी जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है उसमें डाइस यानी पासा से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिसको भी इन प्रश्नों के विषय में जानकारी नहीं है उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से इनको करने को बताऊंगा, जिन्हें आप बिना पेन उठाए यानी ऐसे ही आप सेकंडों में इनका हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। यहाँ एक घन है जिसकी दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो घन दिए होते हैं इनके 6 फलक होते हैं। जैसे कि आपको 3 दिख रहे हैं, ये 3 आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनके विपरीत भी होता है। जैसे एन के विपरीत क्या होगा, एन के विपरीत वाली इधर वाली फलक है, एस के विपरीत वाली इधर वाली फलक है, और बी के विपरीत वाली आपकी ये फलक नीचे वाली हो जाएगी। यानी एक जो घन होता है, एक जो पासा होता है, उसके 6 फलक होते हैं। तो अब बताना क्या है हमें, बी के विपरीत यानी इस वाले के विपरीत कौन सी होगी। दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ये कि इसको करने के लिए आपको देखना होगा कि इन दोनों पासों में कौन सा अक्षर या अंक या कोई निशान, आपके जो पासे होंगे वो अंक भी दिख सकते हैं पासे में, अक्षर भी दिख सकते हैं, और कोई चिन्ह भी आपको दिख सकता है। तो आपको यहाँ देखना है कि क्या कॉमन है। जैसे कि इस पासे में क्या कॉमन है आपका, इस पासे में आप देखेंगे तो एन इसमें भी है और एन जो है यहाँ पर भी है, यानी एन जो है कॉमन है। अगर आपको कोई एक अक्षर कॉमन मिल जाता है तो इसको आप हल करने के लिए क्लॉकवाइज का नियम इसमें लागू कर देते हैं, यानी कि आपको इधर से इधर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही एन से आपको टी तक क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है, आपको वैसे ही से घुमाना होगा। तो इसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एन लिखना है। पहले एन लिखना है, फिर क्लॉकवाइज आएंगे तो दूसरे नंबर पे आपका बी आ जाएगा तो बी लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर आपका एस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका भी नियम लगेगा। एन के बाद पहले एन लिखेंगे, फिर क्यों लिखेंगे और फिर टी लिखेंगे। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बी के विपरीत क्या आएगा। तो बी के विपरीत आप देख सकते हैं, बी के विपरीत क्या है यहाँ पर, बी के विपरीत क्यों आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एस के विपरीत क्या है, एस के विपरीत आपका टी हो जाएगा। और एन के विपरीत क्या होगा, एन के विपरीत क्या होगा, तो एन के विपरीत क्या होगा ये हम इस पासे को देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि इस पासे में मात्र एन बी एस और टी क्यू 5 अक्षरों को ही दर्शाया गया है। तो एन के विपरीत कुछ भी हो सकता है, पी हो सकता है, एस टी एस टी तो है ही, यहाँ पर आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एन के विपरीत नहीं बता सकते, यानी इसका सही उत्तर आपका क्यू हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक्स फलक के विपरीत क्या होगा। अब इसमें भी हमें देखना है क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी एन ही कॉमन है। एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो सबसे पहले एन लिखते हैं, फिर एक्स, फिर वाई। अब ऐसे ही दूसरे में भी लिखेंगे एन, जेड और ओ। तो अब एक्स के विपरीत क्या आ रहा है, एक्स के विपरीत आपका जेड आ रहा है, तो जेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक घन नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, यानी 9 के विपरीत क्या होगा ये बताना है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 9 के विपरीत क्या है। अब 9 हमें सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है और कहीं भी 9 नहीं है। अच्छा, और कौन सा इसमें जो अंक है वो कॉमन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 6 है, यानी 8 जो है वो आपका कॉमन है। क्या कॉमन है, 8 आपका कॉमन है। तो 8 को हम यहाँ पर गोला कर लेते हैं और अब इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 8 को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सबसे पहले 8 लिखते हैं, फिर 7, फिर 9। पहले 8, फिर आपका 6 आ जाएगा और फिर आपका 4 आ जाएगा। तो 9 के विपरीत क्या आ रहा है, 9 के विपरीत 4 आ रहा है, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 6 के विपरीत 7 होता है, 6 के विपरीत इस घन के अनुसार 7 है। और 8 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 8 के विपरीत इसमें 8 7 9 है, 6 8 4 है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 8 का विपरीत आपका देखिए 8 7 9 3 अंक हो गए, और 6 4, इसमें भी आपके
क्या दिए गए हैं, 6 4 इसमें भी दिया गया, यानी 5 अंक दिए गए हैं। तो 5 छठा अंक क्या होगा इसमें भी नहीं बताया गया, तो 8 का विपरीत कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर 4 है, यदि निचले फलक पर क्या है, 4 है, तो उसी फलक पर कौन सी संख्या यानी ऊपरी फलक पर कौन सी होगी। अगर निचली फलक पर 4 है तो नीचे ऊपरी फलक पर क्या होगी ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 के विपरीत क्या होगा हमें ये बताना। सीधी सी बात है कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा और 3 यहाँ पर भी, यानी 3 कॉमन है। अब बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्लॉकवाइज लिख लेना है, 3 4 1, फिर 3 2 और 6। तो क्या हो जाएगा 4 के विपरीत, 4 के विपरीत आपका 2 आ रहा है, तो इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक घन की 3 स्थितियाँ। अब क्या आ गया दोस्तों, अगर आपको एक साथ 3 घन दिए गए हों, अभी तक आप 2 घन देख रहे थे, लेकिन अगर आपको एक साथ 3 घन दिए गए हों तो उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा किसी अंक, किसी अक्षर या किसी निशान के विपरीत क्या आएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए 2 के विपरीत आपको बताना है कि 2 के सामने कौन सा अंक आएगा, यानी 2 के विपरीत ही मानिए 2 के सामने कौन सा अंक आएगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर अब 2 कहाँ पे लिखा है, सबसे पहले उसे हम क्या करते हैं, गोला बनाते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 4 1 यहाँ पर है, बाकी 2 कहीं पे नहीं। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई 2 पासे दिए गए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं, जितने भी दिए गए हैं, अब देखना होता है कि कितने अंक या अक्षर जो हैं वो एक तरीके के हैं, यानी कितने अंक एक ही तरीके के आपको एक पासे में दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 4 और 1 एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर 4 1 एक जैसे दिख रहे हैं। बाकी क्या बच्चा आपको यहाँ पे 6 बच्चा, यहाँ पर 2 बच्चा, यानी 2 सतह जो हैं एक समान अंक की हैं, तो जो बाकी बच्चा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत 2, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, 2 के सामने कौन सा होगा, तो 2 के सामने ऑप्शन नंबर डी यानी 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको 4 घनों की स्थितियाँ दिखाई देंगी। अभी हमने 3 देखी, अब 4 आएंगी। एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा है, यानी 3 के विपरीत क्या होगा ये बताना है। अब देखिए 3 कहाँ कहाँ पर लिखा है, 3 मात्र एक पासे में ही आपको दिखेगा। अच्छा, और इसमें क्या क्या दिख रहा है, कॉमन 5 और 6 है। अब हमें देखना है कि 5 6 किस में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ 6 है, इसमें आपको कोई अंक कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले में, तो पहले वाले में आपको 4 और 6 दिख रहा है, 4 और 6 दिख रहा है, सॉरी 5 और 6 भी है। तो 5 और 6 यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, 5 और 6 यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है। तो बाकी जो बचा आपका 3 और 4, 3 और 4 जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 ऐसे ही देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है रंगों का नाम लिखा हुआ आ गया है, ना ही अक्षर हैं, ना ही आपके निशान हैं, और ना ही कोई अंक दिया गया। अब क्या आ गया, रंगों के नाम आ गए। अब बताना ये है कि पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। और बताना क्या है यहाँ पर, लाल के सामने फलक पर कौन सा होगा, लाल के सामने फलक पर क्या होगा ये बताना है। लाल कहाँ पे है, लाल आपका ये है। अच्छा, लाल के सामने क्या होगा, अब देखिए लाल कहाँ कहाँ पर है, लाल यहाँ पर भी है और लाल यहाँ पर भी है। अब देखिए इनके पास वाली सतहों पे क्या क्या लिखा है, इनकी पास वाली पे लिखा है नीला और गुलाबी। अभी हमने बताया यदि एक पासे में 2 सतह एक जैसी हैं और दूसरे पासे में भी एक जैसी 2 सतह हैं, तो जो बाकी शेष बचेगा वो एक दूसरे की विपरीत होंगी। इसमें भी नीला गुलाबी है और इसमें भी नीला गुलाबी, यानी ये 2 सतह जो एक जैसी आपको दिख रही हैं, यहाँ पे भी दिख रही है और आपकी यहाँ पे भी दिख रही है। तो बाकी जो बचा लाल और काला, लाल और काला एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो लाल का विपरीत काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर होगा।
अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह जो है वो सी के पीछे है? सी के पीछे कौन सा है ये बताना है। तो सी के पीछे कौन सा है ये बताना है। तो पीछे जानने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर सी कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, सी आपको यहाँ पर दिख जाएगा और सी आपको डी वाले में भी दिख जाएगा। अब बताना है कि सी के पीछे कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए सी के आसपास वाली जो सतह हैं उनमें एक्स और ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर सी के आसपास वाली सतहों में एक्स और वाई लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई है, ये वाला जो है आपका एक्स और वाई मिल जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन जो पहला वाला आपका घन है इसमें भी आपको एक्स और वाई कॉमन मिल जाता है। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? सी का विपरीत आपका हो जाएगा जेड। तो जेड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? अब देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन प्रश्नों को हल करने में अगर जानकारी नहीं है तो लोग जो है ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारे बस की बात नहीं। इसको करने के लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा। जब भी खुला, इसको खुला पासा कहते हैं। क्या है ये एक खुला पासा है। खुला पासा को आपको याद करने के लिए जो है 3 गिनती याद करनी पड़ेंगी, 1 2 और 3। 1 2 और 3, ये 3 गिनती आपको याद करनी। जैसे कि यहाँ पर आप रखेंगे 1 2 और 3, जहाँ पर 3 आ जाए वही उसका विपरीत होगा। तो ए का विपरीत जी हो जाएगा। अब सी का गिनिए, देखिए 1 2 और 3, यानी सी का विपरीत क्या हो जाएगा? सी का विपरीत एन हो जाएगा। ऐसे ही बी को रखिए तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यानी कि 3 तक की गिनती रखिए, जो तीसरा जहाँ पर आ जाए वो उसका विपरीत हो जाएगा। बताना ये है कि ए के विपरीत क्या होगा। तो ए के विपरीत आपका जी हो रहा है। ऑप्शन में देखते हैं जी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो जी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? यानी जहाँ पर 2 दिख रहा है उसके विपरीत क्या होगा? 2 आपको ये दिख रहा है तो इसके विपरीत क्या होगा? वही नियम आपको लगाना है, 1 2 3। तो 1 2 और 3, यानी 5 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर गिनिए, 1 2 और 6 वाला हो जाएगा 3, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बाकी बचा आपका 1 और 2, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? 2 का विपरीत ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। यानी कि 5 का विपरीत आपका 4 और 3 का विपरीत आपका 6 और 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? वही नियम लगाना है हमें, 1 2 3। तो 1 2 3, यानी सी के विपरीत आपका डी आ रहा है, ए के विपरीत आपका ई आ रहा है, और एफ के विपरीत क्या आ रहा है? एफ के विपरीत आपका जी आ रहा है। तो बताना है ए के विपरीत क्या होगा। तो ए के विपरीत आपका ई आ रहा है, तो ई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11वें का प्रश्न नंबर जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ई जो है वो ए के विपरीत होगा। प्रश्न नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए अच्छों का पसीना छूट जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रख लीजिए। नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? एन के विपरीत, यानी इसके विपरीत क्या आएगा? दोस्तों इसमें भी हमें वही नियम लगाना है, 1 2 और 3 का। अब देखिए जैसे 1 2 और 3, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 और 3, यानी 3 पी का जो आ रहा है किसके सामने आ रहा है? डब्लू के सामने आ रहा है, यानी पी का विपरीत क्या होगा? डब्लू हो जाएगा। ऐसे ही एन का देखते हैं, एन 1 2 3 एस के सामने आ रहा है, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ऐसे ही अब बताना क्या है? क्यों, तो क्यों 1 2 और 3, तो क्यों का विपरीत क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एन का विपरीत क्या आ रहा है? हमें एन का विपरीत बताना था, तो एन का विपरीत एस आ रहा है। एस जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति
प्रश्न उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी जो ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति है जो 4 ऑप्शन अभी दिखाएंगे, तो कौन सी आकृति इसको मोड़कर बनाई जा सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन किसके विपरीत है। कौन किसके विपरीत है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर गिनती गिनिए तो 1 2 3, यानी ए के विपरीत क्या आ रहा है, ए के विपरीत डी आ रहा है। ऐसे ही बी का 2 3, बी के विपरीत आपका ई आ रहा है। और एन के विपरीत क्या हो जाएगा, एन के विपरीत आपका ओ हो जाएगा, तो एन के विपरीत आपका ओ हो गया। अब आपको देखना है कि जो ये 3 पासे दिए गए हैं एक सतह तरफ एक तरफ वाले, तो ये तीनों पासे एक दूसरे के जो विपरीत हैं वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। जैसे एन और ओ एक साथ नहीं दिखना चाहिए, बी ई एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ई और ए और डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए और डी जो हैं एक साथ दिख रहे हैं, जबकि एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत वाला एक साथ नहीं दिखता है, यानी ये वाला आपका पासा नहीं बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बी और ई, बी ई एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो बी ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए एन और ओ एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो एन ओ यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ओ दिख रहा है। आपका बी ई का विपरीत है, तो ई इसमें नहीं है। ओ एन का विपरीत है, एन नहीं है। और डी जो है ए का विपरीत है, तो ए जो है दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी ये जो आकृति आपको दी गई है, इसको मोड़कर इन चारों में से कौन सी बनाई जा सकती है। तो आप वही नियम लगाना है 1 2 और 3 का। अब देखिए यहाँ पर इसका विपरीत आपका ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, और ए का विपरीत आपका ये हो जाएगा। इसको करके देखते हैं थोड़ा सा। वर्ग है और ये पूरा जो है भरा हुआ है, वर्ग जो है भरा हुआ है, और इसका विपरीत क्या है, एक छोटा सर्कल। ऐसे ही ए का विपरीत क्या है, एक छोटा सर्कल, लेकिन वो क्या है, पूरा भरा हुआ है। छोटा सर्कल है लेकिन भरा हुआ है। ऐसे ही दूसरा जो है 2 वर्ग दिए गए हैं, लेकिन दोनों वर्ग जो हैं खाली हैं। अब आपको एक साथ आपको एक दूसरे के विपरीत नहीं दिखने चाहिए, एक साथ आपको एक दूसरे के विपरीत क्या है, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो छोटा गोला है वो किसका विपरीत है, भरे हुए वर्ग का, तो ये एक साथ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ए का क्या हुआ है, भरा हुआ गोला है और ए है, यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, यानी सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ पर ए में देखेंगे तो दोनों जो वर्ग हैं दोनों खाली है, दोनों वर्ग खाली वाले एक साथ दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही इसका हो जाएगा। भरा हुआ गोला, इसका विपरीत आपका खाली गोला है, तो खाली गोला नहीं दिख रहा है। ए का विपरीत आपका खाली गोला और डॉट वाला है, मोटा डॉट, तो वो आपको ए नहीं दिख रहा है, और खाली स्थान एक है, एक में एक दिख रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो आपको अगर दोस्तों समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसके संबंध में पहले मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सी दी गई जो रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी इसको मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।